हेलो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि आगे की जो क्लासेस होंगी, जो लेक्चर्स होंगे, वो पॉलिनोमियल के ग्राफ से रिलेटेड होंगे। और ये जितने भी लेक्चर्स हम लोग किए हैं, फिर चाहे रियल नंबर का रहा हो, फिर चाहे उसके आगे पॉलिनोमियल पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये KVS TGT मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और इसके अलावा क्लास 10th के बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो भी सिलेबस है वो क्लास 10th के सारे जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। तो क्लास 10th के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ओके। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी अगर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ को ड्रा करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, ओके, कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एंड एक्सिस की हमें ज़रूरत होगी। सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप टू स्टेप्स देखेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी हमें, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हमें किन किन चीज़ों की करनी है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स के पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे एक्सिस क्या है, और उस एक्सिस में एक्स एक्सिस भी होगी एंड वाई एक्सिस भी होगी। और उसके अलावा क्वाड्रेंट में देखेंगे, क्वाड्रेंट, ओके। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग उसके बाद जब हमारा पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट जो हमारा ग्राफ्स ड्रा होगा, जितने भी पॉलिनोमियल हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस पॉलिनोमियल जो भी ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग जो भी ग्राफिंग करेंगे, ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, वो ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो इन सारी चीज़ों का भी दिमाग में एक माइंड मेकअप होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 लेक्चर्स में, 2 से 3 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। कोशिश आज हम लोग करेंगे कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको कैसे ड्रा करते हैं वो पूरा कंप्लीट कर लें आज। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक इंट्रो स्टार्ट हो जाए, कि आज एक इंट्रो हो जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि ये एक्सिस क्या होती है। तो जनरली देखा होगा जब कभी भी हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं तो इस तरीके से, ओके, ये स्ट्रेट लाइन 2 होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करती हैं। और ये जो 2 लाइनें हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर एंड कट एट पॉइंट। और उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, O फॉर ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस है, और ये इसकी अपोजिट एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। और ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है एंड ये निगेटिव है, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे है क्या कि कोई भी अगर इस लाइन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, जिसमें से कुछ x की वैल्यू होती है और कुछ y की वैल्यू होती है। वो कहीं भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, P फॉर पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x हैं, ये y है। तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर सपोज दैट हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया,
ओके, इस जगह पे अगर हमने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट, ये क्या है, यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा x, यहाँ पर भी x और y बनेगा, हर जगह पे x और y ही जनरेट होगा। लेकिन अगर इधर आएगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट अगर इस कोऑर्डिनेट में बनता है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट को जनरेट करने से पहले उसके पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होगी, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देंगे। कोई भी अगर इस तरीके से एक हम लोग ड्रा कर लेते हैं, एक ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x डैश, दैट मीन्स ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, 4 क्वाड्रेंट बनकर के तैयार होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो x क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे जो भी 2 पॉइंट होंगे वो क्या है, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब लेकिन यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट बनकर के तैयार होंगे वो यहाँ पे x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इस थर्ड में दोनों x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। बेसिक से हम लोग देख रहे हैं कि किस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे क्वाड्रेंट के, ईच क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरीके से दिखेंगे। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे होगा, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, अगर इस पॉइंट पे होगा तो क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये लाइन जो ड्रा हो रही है ये x यानी पॉजिटिव है, ये जो लाइन ड्रा हो रही है ये निगेटिव है, ये जो वर्टिकली लाइन जो गई है y एक्सिस की ओर ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये जो नीचे गई है डाउनवर्ड जो गई है ये निगेटिव है। ठीक, अब यहाँ पर भी सपोज दैट, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों निगेटिव होंगे और यहाँ पे दोनों एक x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इतनी चीज़ आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आती ही बारी, अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर दिया है, जैसे कि सपोज दैट अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक पॉइंट ये दे दिया गया कि 2,5 को इसको ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है कि पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x में कुछ सेक्शंस बना लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, इस तरीके से हमने बना लिया। ऊपर भी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब हमें इस पॉइंट को प्लॉट करना है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, हम 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट, और y में क्या करना है कि y में 5 यूनिट ड्रॉ बढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ इन दोनों को, यानी कहने मतलब ये है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है। जो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये वाली हमारी क्या है, y है। ये वाली, ये जो यहाँ से ये जो वैल्यू, ये 2 क्या है, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इज ए डिस्टेंस फ्रॉम y, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, y से ये जैसे यहाँ पे 2 आएगा, 2,5 इस जगह पे ड्रा होगा, ये जो पॉइंट आएगा इसको हम लोग ऐसे साफ कर देंगे, इसको इसे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या है, 2,5, ये इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पे ये ड्रॉ होगी। अगर हम लोग निगेटिव में कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 3,2 ले लिया, तो x में क्या है, -3 है, तो यहाँ पे आएंगे, ये x कोऑर्डिनेट है,
और ये y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो यहाँ से आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो -3 क्या 1 2 3, ये -3 हो जाएगा। ओके, ये -3। अब यहाँ से y की तरफ हमें 2 यूनिट बढ़ना है, तो 1 2। ओके, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर y एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे लाएंगे आएंगे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा, ये होगा -3,5। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो पॉइंट हम लोग ड्रा कर रहे हैं वो किस हिसाब से ड्रा करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट की प्लॉटिंग होगी कि पॉइंट को हम लोग कैसे एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर दिया है तो उसको हम लोग जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस यानी कहने में तो जो क्वाड्रेंट है वहां पे कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, एक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल y इक्वल टू -x+2। ओके, ये अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं। क्या देखते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है कि f(x) इक्वल टू ax+b। ओके, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट होगा वो जो a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो x की जो पावर है वो 1 होगी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म का होगा। वहां पे b की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इसको क्या करेंगे, जब कभी भी हम प्लॉट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, जब हम लोग किसी भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इस f(x) को हम लोग y के इक्वल मान लेते हैं। f(x) लिखा है या px लिखा है तो उसको हमने क्या किया, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि y इक्वल टू ax+b। इस चीज को ध्यान नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें एक टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद ओके, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, कुछ वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस हिसाब से, सबसे पहले अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 कर लें, ओके, अगर x की वैल्यू को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हमें x की वैल्यूज को अपने मन से रखना है, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो जब हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 के यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 + 2, तो यहाँ से 1 आ जाएगी। ओके, अब अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो तब कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब -1 अगर x की वैल्यू रख दें, माइनस प्लस हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू को अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस +1 और 2 ये हो जाएगी 3। अब -2 अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो -2 ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस -2 अगर रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगी। इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं। यहाँ से जो पॉइंट्स मिलेगा ये 0,2 है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0,2 है, 0,2। ओके, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 1,1 है। ओके, एंड तीसरा जो पॉइंट है वो 2,0 है, एंड चौथा जो पॉइंट है -1,3 है, एंड फिफ्थ जो पॉइंट है वो -2,4 है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स आ कहाँ से रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिखा है इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ग्राफिकली इस तरीके से एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे। ये x एक्सिस हो जाएगी और ये निगेटिव x एक्सिस हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे क्या क्या है, y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक गई है, वो भी पॉजिटिव गई है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले
अगर और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ जाएगा। अब इसको स्ट्रक्चर देखते कैसा है, फिलहाल यहाँ पे ये जो गया है y4 तक गया है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4। ओके, अब x एक्सिस में देख लेते हैं, x में दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ जीरो हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव में क्या है 1, ये 2। ओके, निगेटिव में कहाँ पे है ये 1, ये 2। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,2। तो 0,2 को देखेंगे तो 0 क्या है x एक्सिस, यहाँ पे ये है 2, तो यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद 1, 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये पॉइंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद 2,0 है, x2, यहाँ पे 2 और 0 यानी y एक्सिस 0, एक ये हो गया। फिर उसके बाद क्या -1, 3, x क्या है माइनस है, x की वैल्यू माइनस है, तो ये x है माइनस और y3, तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ये है माइनस, यहाँ से इसको रख लेते हैं, ये हो गया, एंड -3। अब इसको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये 3 आ कहाँ पे रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, तो माइनस तो x एक्सिस है ही, अब माइनस यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, -1, तो -1 और 3 ये यहाँ पे, यानी कि ये जो है इस जगह पे पॉइंट बनेगा, इस जगह पे ये होगा। ओके, फिर उसके बाद लिखा -2, तो -2 यहाँ पे है और 4 ऊपर है, तो इसी के अगर ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा ये। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला देंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी ये। तो कहने मतलब ये है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसका इक्वेशन क्या है, y = -x + 2, ये। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक चीज अब यहाँ पे ये है, ये जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं ये क्या है, एक x एक्सिस पे काट रही है, एक y एक्सिस पे काट रही है, 2 पॉइंट पे ये क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम लोग और देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इस चीज को भी हम ध्यान से देखते जाएंगे कि जीरो, जो इसके जो जीरोज हम, यानी कहने का मतलब ये है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें ग्राफ को देख करके उसके जीरोज को देखना है। तो जीरोज क्या होते हैं, जो x की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरोज होती है। कोई भी इस तरीके से ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में उस ग्राफ को देख करके हम लोग जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी उसकी लाइन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को, ये जो पॉलिनोमियल है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लीनियर है तो एक ही पॉइंट पे x एक्सिस पे कट करेगा, तो एक ही पॉइंट पे x कट करेगा, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2,0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो इसलिए यहाँ पे 0 क्या होगा, वो केवल 2 होगा। नंबर ऑफ 2 नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे ओनली 2 की बात कही गई है। y को छोड़ करके केवल x की वैल्यू को ध्यान में देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का है ओनली 2। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होंगे, 2 जीरो होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होंगे, 3 जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो होगा। यहाँ पे अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन होते हैं, लेकिन ऑल स्ट्रेट लाइन इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। इस चीज को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ऐसा वो कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग, तो कुछ जैसे यहाँ पे हम लोगों ने y = -x + 2 लिया, तो वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ और लीनियर पॉलिनोमियल हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से x की वैल्यू को जनरेट करके वैल्यूज उसकी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ वो क्या है,
y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड दूसरा है y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड तीसरा है y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2। ओके, एंड फिलहाल इतना ही है। और फिर उसके बाद एक और है जिसको हम लोग जनरेट करेंगे y इज इक्वल टू x। इन सब की प्लॉटिंग मैं कर दे रहा हूँ। इसकी जो प्लॉटिंग होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो इस तरीके से बनाएंगे और बनाने के बाद ये क्या है x माइनस 2, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये x माइनस 2। ओके, तो ये इसका हो गया। यहाँ से इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इसकी जो प्लॉटिंग है x प्लस 2, ये क्या है, ये इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे कट करेगा। एंड ये माइनस x माइनस 2 में क्या है कि इसका जो प्लॉट होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, और जो पहला वाला था यानी कि जो हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ था 5 नंबर में, वो क्या था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, वो कैसा था, वो इस तरीके से था। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान से देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है। अगर इसको इधर हम ले आएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि x यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से ये इसका जनरेशन था, ये इस तरीके से ये वैल्यू आई थी, इसका इस तरीके से, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके, और यहाँ इसका जो ये जो पॉलिनोमियल यहाँ से जो बनेगा, ये क्या है, ये इस तरीके से जाएगा। बाकी को आप लोग यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं कि y इज इक्वल टू x, ये क्या है। जैसे सारे प्लॉट किए उस तरीके से इन सबको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया कि y इज इक्वल टू x लिखा हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो f(x) है px के रूप में ले सकते हैं। कितना लिखा हुआ, x लिखा हुआ। जनरली होता क्या है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b। ओके, या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं fx। ये जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, अगर वहां पे इस b की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर b की वैल्यू 0 अगर हो जाती है, b की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो सारे यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, ओके, एंड b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या होगा, वो सभी ओरिजिन से पास होंगे, पास फ्रॉम ओरिजिन। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जहां पर b की वैल्यू अगर 0 है, b की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो सभी लीनियर पॉलिनोमियल ओरिजिन से पास होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सॉरी ये जो ओरिजिन से पास होगा, तो इन सभी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म के बनेंगे। जैसे हम लोग एक को देख लेते हैं कि कैसे आखिर बनेगा, कैसे ड्रॉ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू x, एंड या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे ये x ऊपर लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, तो यहाँ पे x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, -1 है तो -1 हो जाएगा, -2 है तो -2 हो जाएगा, -3 है तो -3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है y इज इक्वल टू x के लिए, तो y इज इक्वल टू x के लिए क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रा कर देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ये यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, इस तरीके से। अब ये -y, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1, 0 पे 0, 1 पे 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ओके,
2 पे तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, 3 पे तो कहने मतलब है कि अगर 1 1 1 1 2 2 ले जाएंगे इधर से बनेगा, -1 1 2 2 3 तो इधर से बनेगा, यानी कि इधर से ये और इधर से ये, ओके, इस तरीके से बन जाएगा। तो और अच्छा एक चीज ये भी है कि यहाँ पे ये एरो होगा, यानी कहने मतलब इसको और हम बढ़ा सकते हैं इन केस ऑफ x, यानी कि जितने भी रियल नंबर होंगे फॉर ईच रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर के लिए क्या होगा, इधर से ये जो है इस तरीके से पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, ये कलेक्शन मिलता चला जाएगा पॉइंट्स का इधर से, तो कहने मतलब कुछ भी हो तो इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ये तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे y = ax कर लेते हैं, ओके, तब क्या होगा, y = ax, y = ax। अब यहाँ पे a की वैल्यू को क्या कर दें, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू को 2 ले लिया, तो y = 2x, ओके, तब क्या होगा, तब कैसे यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, कहने मतलब जो भी x की वैल्यू होगी y उसका जस्ट डबल होगा, 3x में ट्रिपल होगा, 4 में 4x होगा, तो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक हमारा एक इमेजिनेशन होगा कि अगर यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यहाँ से क्या होगा, इन यहाँ पे पॉजिटिव ले या निगेटिव ले वो मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8, ओके, ये इस तरीके से -1 -2 -3 -4 5 6 7 8, ओके, -1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब हमने अगर 0 लिया तो 0 0 पे क्या होगा, 0 ही 0 ही होगा, ओके, 0 पे 0 ही होगा। अब क्या है, 1 करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 इधर x में होगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, ओके, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। अब अगर 1 लिया 2 लिया, अगर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिया यहाँ पे क्या है 4 आ जाएगा, तो कहने मतलब यहाँ ये आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरीके से माइनस जब लेंगे तो -1 लिया तो -1 लेंगे तो y में -2 जाएगा, तो -1 लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, ओके, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। अब -2 लिया तो -4 आ जाएगा, तो -2 लिया तो यहाँ से क्या है, ये 4 आ जाएगा, ये इस जगह पे। तो जो स्लोप जा रहा था वो क्या है, इस तरीके से बिल्कुल वो भी क्या है, ऐसे ही जाएगा, वो इस तरीके से मिलता चला जाएगा। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है और उस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर b की वैल्यू 0 है तो वो दैट पॉलिनोमियल विल बी पास फ्रॉम ओरिजिन, ओके, क्या होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। ये रही बात। अब इसके आगे हम लोग ये चीज देखते हैं कि, और एक चीज ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी उसके जीरोस क्या होंगे, तो वो जिस लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफिंग की गई है उसके जिसके जीरो में फाइंड आउट करने हैं, वो लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफिंग x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर rही है वो उसका जीरो होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने ये वाले हैं कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज आ स्ट्रेट लाइन, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने देखा, फिर चाहे कोई भी हो वो सब, बट एवरी स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। इस चीज को कैसे हम लोग ध्यान से देखें, इस चीज को कैसे समझेंगे, यहां पे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नोट करना हो। अभी हमने देखा कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इन केस ऑफ इन दिस ग्राफ, जैसे हमने क्या किया, ये एक हमने प्लॉटिंग की x y x डैश ये y डैश, ओके। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन नीचे भी खींच सकते हैं। ये सब क्या है, ये कहीं पर भी x को कट नहीं कर रहे हैं।
अगर x पे कट करेंगे, x एक्सिस पे कट करेंगे, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ऑफ x। ओके, तो ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, क्योंकि वे एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इस चीज में याद रखिएगा, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, ये सब के सब क्या है? y इज इक्वल टू ए, या इसको बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, ए हो सकता है, 2a, 4a, 5a, 6a, वो सब कुछ हो सकता है। फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो इस चीज को एग्जांपल में आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को देख करके हम लोग उसके पॉइंट्स को बता सकते हैं, या जैसे कि अगर कोई भी हम यहाँ पे, जैसे मैंने एक ये ड्रा किया इस तरीके से, ये ओरिजिन है और ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया ए पर, यहाँ पे कट किया, ये क्या है? बी पे कट किया। ओके, इसको आप लोग पहले इस तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा कि ये है क्या। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट, कोई भी अगर लीनियर स्ट्रेट लाइन अगर है और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग, उसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जिसको हम लोग अंतःखंड भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे अगर ये x पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि y यहाँ पे 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे ये कट कर रहा है तो यहाँ पे x 0 होगा, y कुछ होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है a, अगर ये इसकी लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन, b की डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स OB की वैल्यू अगर दी हुई है a, ओके, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये a हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये दिया हुआ है तो ये क्या है? ये b हो जाएगा, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू b। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो a, 0 हो जाएगा और a के कोऑर्डिनेट 0, b, और यहां से x अपॉन a एंड प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट। ओके, ये है। अगर कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया है -x + 1, ओके, इसको अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? x + y इज इक्वल टू 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो यहाँ से हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x की a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1। ओके, अगर कोई भी इस तरीके से लिखा हुआ हो कि y इज इक्वल टू y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको ये भी लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई एंड प्लस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। तो कहने मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी इंटरसेप्ट, यानी कहने मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है तो उसको और हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान से में देखिएगा। कहने मतलब वहां पे b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की सहायता से भी हम लोग a और b की, उसके कहने मतलब यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट हैं उनको हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशंस को देख करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि इस तरीके से लिखा हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ। अब यहाँ से इसको देख करके इसके पॉइंट्स क्या होंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स इसके क्या होंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे इसको मैंने रफ कर दिया, फिर से बना दे रहा हूँ। जैसे इस तरीके से इक्वेशन आएगी, ओके, अगर इस तरीके से इक्वेशंस आई है तो कहने मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2x
प्लस y/3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि x 2x/3 एंड प्लस y/3 ओके इक्वल टू 1। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x/3/2 एंड प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये आ गया। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है 3/2, 0 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0, 3 ओके। बात समझ में आई होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, यानी कि वैल्यू निकल करके क्या आ रही है, इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब जैसे भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से सेट करते जाएंगे। कभी इस तरीके से बनेगा, कभी इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 0 क्या है, 0 क्या है 3/2 है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ओके। एक चीज और ध्यान में, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि जैसे अभी हम लोगों ने इसको फिर से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे और ध्यान में देखिएगा कि अगर कोई भी, अगर जैसे कि ये पॉलिनोमियल था y इक्वल टू ax, अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। जैसे कि एक चीज, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दिया है, तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्या होती है 0 होती है ओके। एक चीज और, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जैसे मैंने यहां पे ये लिखा कि y इक्वल टू ax प्लस बी ओके। यहां से अब इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, ax माइनस वाई इज इक्वल टू बी ओके। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से मैंने लिखा। और इसको क्या लिख सकते हैं कि ax माइनस वाई, ये यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं कि x अपान ये कितना हो जाएगा b अपान a एंड इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस को इसको प्लस कर देंगे, ये y अपान माइनस बी हो जाएगा ओके। और इज इक्वल टू 1 ये। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर इसको हम लोग ड्रा करेंगे, यानी कि y इंटरसेप्ट है ax, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया ax प्लस b, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर लाएंगे तो ax माइनस वाई हो गया, इधर आया, और b भी इधर आएगा, एक मिनट सॉरी, तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो b भी इधर आ जाएगा ये ओके। तो जब b इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है माइनस का b अपान a, ये हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये किस तरीके, किस हिसाब से बनेगा, यानी कि x इंटरसेप्ट हमारा क्या है निगेटिव है, तो यानी इधर ये इधर आएगा ओके, और y पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये b है तो ये 0, b होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस का b अपान a 0 होगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर क्रिएट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है और उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 होगा तो उसको हम लोग सिंगल जीरो भी बोलते हैं।
इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जीरो कितना होता है, जीरो की वैल्यू क्या है, एक होती है, यानी कि 1 आती है। ओके, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिंगल जीरो। क्या बोलते हैं, सिंगल जीरो, इस चीज को। तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन हायर क्लास में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतना आप लोग ध्यान में देखना है कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एक होता है। ठीक, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान में, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसे बताया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल के आगे हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले इस कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज दैट f(x) है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस f(x) को हम लोग लिखेंगे क्या, प्लॉटिंग करने के लिए ax² + bx + c। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग यहां पे पैराबोला की कंडीशंस को देखेंगे। ओके, पैराबोला की कंडीशन को देखेंगे। अब यहां पे अगर पैराबोला दिया हुआ है, ओके, तो उस पैराबोला, अच्छा पैराबोला दो टाइप से हो सकता है। यहां पे जो भी हम लोग प्लॉट करेंगे पैराबोला, पैराबोला 2 टाइप का होगा। एक तो जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = y। ओके, सबसे पहले तो ओपनिंग जो भी होगा अपवर्ड होगा और एक ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। जैसे कि एक इस तरीके से पॉलिनोमियल हो सकता है, एक ऐसे इस तरीके से भी पॉलिनोमियल हो सकता है, और एक इस तरीके से भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि अगर ये क्या है, ये ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड यानी ऊपर इसका खुलने वाला है। अब ये क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। ओके, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग वर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टेक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग सिमेट्री देख लेते हैं कि इस पैराबोला की सिमेट्री क्या होती है। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी पैराबोला इस तरीके से बना है, पैराबोला इस तरीके से बना है, तो और ये क्या है, एक मिरर का अगर हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं, ये एक मिरर है। ठीक, सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री होती क्या है, उसको हम लोग कैसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ से मोबाइल से बोल रहा हूँ, जो भी आपको एक इमेज दिख रही है, जो भी इमेज दिख रही है मोबाइल के वीडियोस में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो उसकी डिस्टेंस और मेरी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, तो ये क्या है, ये एक मिरर है। ओके, मिरर के इस साइड में जो भी डिस्टेंस एक इमेजिनरी इमेज बनेगी, इमेज जितनी भी होती है वो सारी इमेजिनरी होती। ये इसकी डिस्टेंस, सपोज दैट जितनी डिस्टेंस यहाँ से इसकी है, अगर ये सपोज दैट x है, तो इधर से भी इसकी डिस्टेंस x ही रहेगी। ये क्या है, ये सिमेट्री एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, और जितनी डिस्टेंस यहां से ये है, ये मान लेते हैं y है, ये भी y हो जाएगी।
ये अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी एक डिस्टेंस a हो जाएगी। ये अगर h है ये भी h इधर से हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, एक ऐसा मिड, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या होती है, एक मिड डिस्टेंस होती है, मिड पॉइंट होती है, मिड डिस्टेंस होती है, जहां से इस जगह से जो डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, जितनी डिस्टेंस ये होगी। ये एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, ये एक दर्पण है, और उस मिरर से यहां से जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, ये डिस्टेंस जितनी होगी ये डिस्टेंस उतनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या करती है, एक मिड होती है जो डिवाइड करती है इमेज को उसके रियल ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का। तो वर्टेक्स को देखने के लिए अब जैसे कि सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये अगर एक्सिस है, ओके, ये एक्सिस है और इस एक्सिस में अगर ये है इस तरीके से, अगर ये बन गई, ओके, ये बन गई है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ से, ये क्या है, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, और हमेशा जो वर्टेक्स के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, -b/2a होगा। और अच्छा वो होगा कहाँ से, उसकी भी बात, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअल में हो क्या, कहाँ से उसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर इस सबसे पहले तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे, हमेशा कोई भी सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये एक पैराबोला है जो क्या है, डाउन अर्थ है। डाउन अर्थ में क्या होगा, एक जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना देते हैं जिससे कि दोनों में कंपेयर करने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक, ये मैंने लिया यहाँ से एक, ये ले लिया, ओके, और एक हमने यहाँ से बनाया एक ये बनाया, ओके। तो यहाँ से एक मैंने यहाँ से मिड पॉइंट ये आया इस तरीके से, एक यहाँ से मिड पॉइंट आया, एक ये, ओके, एक ये हो गया। ये इसका वर्टेक्स होगा, यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स होगा। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान में दीजिएगा कि यहां से ये वर्टेक्स होगा और यहां से ये वर्टेक्स होगा, ओके। जब हमारा पैराबोला अपवर्ड होगा तो उसका जो बॉटम पॉइंट है, सबसे नीचे का पार्ट जो बॉटम पॉइंट होगा, सबसे बॉटम का पॉइंट होगा, वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा। जब हमारा डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की ओर जब खुला हुआ होगा, तो जो टॉप का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमेशा, वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -b/2a एंड माइनस का d/4a, ओके, ये होगी। और इसकी भी वैल्यू वही होगी, माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a, ओके, ये होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो होगी क्या, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ध्यान में देंगे कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इसी को यहाँ से देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी अगर ये बना हुआ है, ये क्या है, अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, ओके। ये बीटा कामा 0 और ये क्या है, अल्फा कामा 0, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से मिड पॉइंट डालेंगे तो जो वर्टेक्स बन करके आएगा, ओके,
तो इसकी जो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अल्फा। अगर यहाँ से मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट अगर निकालेंगे वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, यहाँ से y है तो 0 हो जाएगा। तो फिलहाल इसकी बात, ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, ये जो मिड पॉइंट होगा इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो m होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बाई 2 एंड 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जो y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या है, माइनस टी, इस तरीके से हो जाएगा। y की वैल्यू को भी हम निकालेंगे कि y की वैल्यू आ कहाँ से रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो जीरोज होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू है, तो x यानी जो जीरोज होंगे वो क्या होगा, जो भी, तो यहाँ से अगर 2 जीरो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में सिंगल जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होंगे, तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है माइनस का बी अपान, ये पता है। ओके, ये तो पता ही है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस का कितना हो जाएगा, बी अपान 2 ये हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट की वैल्यू ये समझ में आई है कि इस मिड पॉइंट की वैल्यू माइनस 2b अपान 2a कैसे आई। ओके, अब इसके बाद ये माइनस का d अपान 4a कहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर x की वैल्यू है तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में देने जा रहे हैं, ये चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस d की वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल है y की वैल्यू को निकालना है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू को क्या करेंगे, जो दिया है माइनस का b अपान 2a होल स्क्वायर एंड b माइनस का b अपान 2a एंड प्लस सी। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी a यानी b स्क्वायर हो जाएगी, a b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ओके, 2 2 जा 4 एंड माइनस ये क्या होगा, b स्क्वायर अपान 2a एंड प्लस c। अब यहाँ से ये ध्यान दें कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, b स्क्वायर अपान 4a माइनस b स्क्वायर अपान 2a एंड प्लस c। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4a, तो नीचे आ जाएगा 4a, ऊपर कितना है b स्क्वायर और माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4ac। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई होगी ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर एंड प्लस का 4ac। ओके, अपान में 4a, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 4a। और इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इतनी चीज लिखी हुई है इसी को हम लोग d बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये d क्या है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, क्या है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। ओके, तो अब यहां से ये जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का d अपान 4a आ जाएगा। क्या है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी माइनस का d अपान 4a। यही ये y की वैल्यू आती है जो हम लोग अलग अलग फॉर्म में क्रिएट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में क्रिएट करते हैं कि अगर कोई भी अगर दिया है, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, तो उसको अगर हम लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से मिड पॉइंट ये वर्टेक्स निकलेगा और उस वर्टेक्स की वैल्यू माइनस का b अपान 2a एंड माइनस का d अपान 4a होती है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे के लेक्चर में जो भी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, जो भी प्लॉटिंग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की करेंगे डिस्कस, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हुई होंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और
किसी भी फैक्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग वीडियोज़ को फिर से देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।